जॉब करेंगे तो आप लोग करेंगे, पैसे मिलेंगे तो आप लोगों को मिलेंगे, फ़ायदा होगा तो आप लोगों को होगा, तो इसलिए आप लोगों ने वर्क भी आप लोगों ने खुद ही करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कैंडिडेट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में इस्लामाबाद पुलिस की जो जॉब्स हैं, कांस्टेबल की, एएसआई की, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, इसके अलावा बाकी भी जितनी भी जॉब्स हैं आप लोगों की, नायब कासद है, फुलवर्स की जॉब है, असिस्टेंट की जॉब है, तमाम जॉब्स की इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज आप लोगों की एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, अप्लाई का प्रोसीजर, तैयारी करने का प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ये जॉब्स मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेबल के लिए कि कांस्टेबल एज ए मेल और फीमेल कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो तमाम जॉब्स की डिटेल इंशाल्लाह शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल की। इस्लामाबाद पुलिस के अंदर, इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल होता है उसकी एजुकेशन मैट्रिक आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड, मैट्रिक हो या इसके बराबर आपकी अगर एजुकेशन है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट उस स्टूडेंट की होनी चाहिए 18 से 25 साल, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अगर उसकी हाइट की बात की जाए तो हाइट, अगर वो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 5 फुट और 7 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए। अगर फीमेल स्टूडेंट है तो उसके लिए 5 फुट 2 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए, इससे कम ना हो। अगर चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट जो है ओनली मेल स्टूडेंट के लिए 33 इंच नॉर्मल, 34.5 इंच जो है 34.1/2 फलाव के साथ आपकी चेस्ट होनी चाहिए। रनिंग टेस्ट की बात की जाए, द कैंडिडेट शेल हैव टू पास इंड्योर्स टेस्ट 1.5 माइल्स इन 10.5 मिनट फॉर मेल कैंडिडेट एंड 15 मिनट फॉर फीमेल कैंडिडेट। ठीक है जी, मेल कैंडिडेट ने कितना 1.5 किलोमीटर जो है वो 10.5 मिनटों में दौड़ना है, और यही वाली जो रनिंग है वो फीमेल ने 15 मिनटों में क्लियर करनी है। तो ये इस्लामाबाद पुलिस एज ए कांस्टेबल के लिए आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट्स थी। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इनकी 60,000 से ज़्यादा होती है, 60,000 प्लस इनकी जो है वो स्टार्टिंग सैलरी रखती है इस्लामाबाद पुलिस के अंदर। इनके जनरल से काम होते हैं इमरजेंसी की सूरत में, अदरवाइज़ इनको जो है वो डिफरेंट पुलिस स्टेशन होते हैं, वहाँ पर इनकी वर्किंग करवाई जाती है, ड्यूटीज़ आप लोगों की लग जाती हैं। बात करते हैं एएसआई की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सैलरी की बात करें तो 70,000 से ज़्यादा है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें कांस्टेबल है पहले, उसके बाद एएसआई है। ठीक है, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की BA या BS, ठीक है, BSc, BA या BSc अगर जिन स्टूडेंट की एजुकेशन है वो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम उम्र के लोगों ने हद रखी गई है, 18 साल से 25 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 18 और 25 के दरमियान हो। और बाज़ टाइम एज रिलैक्सेशन एडवर्टाइज़ के अंदर अगर लिखा हो तो 1 या 2 साल की एडवर्टाइज़ के अंदर मेंशन हो तो फिर वो एज लिमिट में आप लोगों को रियायत देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं LDC के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड 35 to 14 मिनट पर वर्ड, अगर आप 1 मिनट में टाइपिंग कर सकते हैं तो आप LDC के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं, इनके लिए फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इनकी सैलरी 55,000 के राउंड अबाउट होती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी जो एजुकेशन है FA या FSC या इसके इक्विवेलेंट अगर आपकी एजुकेशन है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टाइपिंग स्पीड जो है वो मस्ट है आप लोगों की 40 to 50 वर्ड पर मिनट आप लोगों ने होनी चाहिए। सैलरी इसकी 63,000 इसकी आप लोगों के लिए सैलरी होनी लाजमी है। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट मुझे इस तरह के आके मैसेज करते हैं कि सर कल हमारा पेपर है, प्लीज़ कोई टिप्स बता दें या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, अब यहाँ पर होता क्या है, जितने ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट हैं 70 to 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अप्लाई करके छोड़ देते हैं, जिनको पता ही नहीं होता करना क्या है, नहीं करना, तैयारी करनी है नहीं करनी। जब उनके लिए फिजिकल टेस्ट की या रिटन टेस्ट की रोल स्लिप आती है तब जाकर अप्लाई करते हैं। तो इस तरह आप लोगों की कभी ज़िंदगी में जॉब नहीं हो सकती, कभी ज़िंदगी में, ठीक है, कभी ज़िंदगी में आप लोगों की इस तरह जॉब नहीं हो सकती। अगर आप लोगों ने प्रॉपर जॉब करनी है, जिस दिन अप्लाई करें उसी दिन से तैयारी स्टार्ट कर लिया करें। प्रॉपर एक दिन में आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अगर आपको पूरा पेपर बता दूं फिर भी आप लोगों के लिए मुश्किल है, ठीक है, उसको याद करना, उसको समझना। तो ऐसे नहीं होता। आप लोग इस तरह के मैसेज ना किया करें। तो फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें रिप्लाई नहीं करते, सर अपने मकसद के लिए करते हैं, ये करते हैं वो। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं
पड़ता है। ठीक है, मैं इतना आप लोगों को समझा के कितने ज़्यादा स्टूडेंट, जब आप लोगों को पता ही नहीं आप लोगों ने करना क्या है। कुछ स्टूडेंट होते कभी किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते, कभी किस के लिए, लेकिन इस तरह जॉब नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। एक टारगेट, सबसे पहले एक टारगेट तो रखें, पहुंचना कहाँ है। आप लोग कहते हैं कि इधर जाना है, इधर जाना, पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो कभी अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकेंगे। अगर आपको पता है आपने जाना कहाँ है, एक फिक्स टारगेट है, तो फिक्स टारगेट के लिए कोशिश करें, यहाँ से उसी दिन लग जाएं। मेहनत नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी, बल्कि जान लगानी है। जिस दिन जान लगाना स्टार्ट कर देंगे, कसम से बस मैं गारंटी से कहता हूँ आप लोग कभी नाकाम नहीं होंगे। बस बात स्टूडेंट इस तरह के मैसेज करते हैं, तो फिर मुझे इस तरह लगता है, मुझे जो बात भी आती है मैं अपनी तमाम ऑडियंस के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इस बात से कभी ये बात नहीं सोचता कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, लेकिन असल में हकीकत में जो बात होती है वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करता हूँ। कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं, तो फिर मुझे इस तरह का फील होता है कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें बतानी चाहिए, ताकि आप लोगों के साथ भी ये सेम प्रोसेस ना हो। स्टेनोटाइपिस्ट की जो जॉब्स होती है, इसके लिए 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए जो सैलरी है वो 75,000 है। ठीक है, 75,000 है। इसके लिए आप लोगों के पास डिप्लोमा भी होना चाहिए और 80 वर्ड या 70 वर्ड पर मिनट आप लोगों की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब के लिए। तो बाकी इनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई थी। ये है नायब कासिद की जॉब्स। नायब कासिद की जो जॉब्स होती है, इसमें मिडिल और मैट्रिक पास जो कैंडिडेट है इनको रखा जाता है। मिडिल और मैट्रिक पास कैंडिडेटों को भर्ती किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी जो मैट्रिक पास कैंडिडेट होते हैं, इनको प्रेफरेंस मिलती है। ये ग्रेड 1 की जॉब है, सिर्फ एक ग्रेड की। ठीक है जी, नायब कासिद या फलवर जो जॉब्स होती है ये इस तरह होती है, यानी उनकी जिस तरह SHO वगैरह हो गया या ASI हो गया, उनके जो ऑफिस है, ऑफिस में उनके वो जो कपड़ा वगैरह से मतलब सब कुछ इधर उधर सफाई वगैरह करता है, उनको चाय ला के देनी, उनको फाइलें ला कर देनी, वो नायब कासिद का काम होता है। फलवर्स का भी इसी तरह का सेम ही काम होता है। तो उनके लिए जो सैलरी होती है वो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर 30,000 होती है। अदरवाइज़ बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो इनकी सैलरी होती है वो 15 से 20,000 होती है, और अगर ज़्यादा हो तो 20 से 25। ठीक है, इस्लामाबाद पुलिस में 30 to 32, 33, 35,000 तक स्टार्टिंग सैलरी इनकी लगती है इस्लामाबाद पुलिस में। होपफुली कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर फर्दर किसी स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मुझे कोई भी बात अगर आप लोगों की लगती है जो आप लोगों को समझाने की, तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करता हूँ। ठीक है, ताकि इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी है, आप लोगों के लिए सजेशन है, आप लोगों के लिए बेहतरी हो, आप लोगों के ही इसमें फ़ायदा होने वाला है। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जॉब करेंगे तो आप लोग करेंगे, पैसे मिलेंगे तो आप लोगों को मिलेंगे, फ़ायदा होगा तो आप लोगों को होगा। तो इसलिए आप लोगों ने वर्क भी आप लोगों ने खुद ही करना है, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। तो आप लोग एक टारगेट सेट कर लिया करें। कितनी बार मैं आप लोगों को कह चुका हूँ कि एक टारगेट सेट करें, उसके ऊपर मेहनत शुरू करें। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।